वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ द सेट थ्योरी। आज सेट थ्योरी में देखेंगे कुछ ऑपरेशंस सेट पर जो कि इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस से मालूम होने चाहिए। तो जैसे पहला ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास गिवन है कोई भी एक सेट, अगर हमारे पास कोई दो सेट मान लीजिए गिवन है, तो हम एक ऑपरेशन इसमें हम देखेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। पहले देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। बेसिकली दो ही सेट लेते हैं, आगे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फिलहाल हम दो सेट्स की बात अभी कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास दो सेट, इसे हम वेन डायग्राम से भी देखेंगे कि क्या इसका मतलब है, और ऐसे भी एग्जांपल्स को लेकर देखेंगे। तो यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब है कि सपोज मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सेट ए है और यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक सेट कोई दिया हुआ है ए, मान लेते हैं कोई सेट ये है, और एक सेट कोई हमारे पास है बी, ठीक है। दो सेट्स हमें दे रखे हैं ए और बी। अब ए और बी के यूनियन से मतलब क्या है? ए और बी के यूनियन से मतलब, यूनियन ऑफ सेट का मतलब ये है कि हम एक ऐसा सेट बनाएं जिसके अंदर ए और बी के सभी एलिमेंट्स हों। एक ऐसा एलिमेंट बनाना है जिसके अंदर ए के भी एलिमेंट्स हों और बी के भी एलिमेंट्स हों, लेकिन रिपीटेड ना हो। मतलब मान लीजिए कोई एलिमेंट यहाँ पर भी है और कोई एलिमेंट सेम वही एलिमेंट यहाँ पर भी है, तो जब हम यूनियन इन दोनों का लिखेंगे तो उसमें वो एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। अब इसे मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाएगा कि जैसे कि अगर हम कोई एक सेट ए लिख रहे हैं और इसका यूनियन का सिंबल ये है, ऐसे यूनियन लिखेंगे, और ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी भी एक तरीके का सेट होगा जो कि कैसे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। ये देखिए ए यूनियन बी, सपोज मान लीजिए कोई एक एलिमेंट एक्स है, तो ये एक्स एलिमेंट कैसा होना चाहिए? ये एक्स एलिमेंट हमारा ये बिलोंग टू का सिंबल है, तो एक्स बिलोंग्स टू का सिंबल बना लेते हैं। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड मतलब दोनों में, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ये ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा, ये इस तरीके के एलिमेंट्स को कंटेन करेगा जो ए में भी हों और बी में भी हों, दोनों ही एलिमेंट्स होंगे, ए में और बी में दोनों जगह पर होंगे। तो ए यूनियन बी ऐसे एलिमेंट्स, मतलब जब हम इसका यूनियन बनाएंगे तो एक ऐसा सेट होगा जो ए और बी के सभी एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, रिपीट नहीं करना चाहिए। मतलब जब हम इसका यूनियन बनाएंगे तो वो ऐसे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा कि वो एलिमेंट या तो ए में होगा या तो बी में होगा, या हो सकता है वो दोनों में भी हो। फिलहाल दोनों में होने की कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि वो दोनों में ही हो तभी वो यूनियन में आएगा, लेकिन हाँ वो या तो ए में होगा या तो बी में होगा या दोनों में होगा। ऐसा भी हो सकता है क्या ए में हो या फिर बी में हो। तो ए यूनियन बी विल कंटेन सच एलिमेंट्स लाइक एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड यहाँ पर एंड लिख दिया है, यानी एंड यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए। एंड अगर हम लिख देंगे तो एंड का मतलब ये हो जाएगा कि वो एलिमेंट नेसेसरी है कि दोनों में कंटेन करे, जबकि नेसेसरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर और ले सकते हैं कि और, यानी एक्स का एलिमेंट या तो ए में होगा या तो बी में होगा, ठीक है। तो ऐसे इसको कहेंगे यूनियन ऑफ टू सेट। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं कि हम कोई एक एलिमेंट, एग्जांपल के लिए कोई सेट मान लीजिए लिखते हैं, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट हम कोई बी ले लेते हैं, और बी सेट में मान लेते हैं हमारे पास एग्जांपल सेट 2 4 5, ठीक। अब हम इसका यूनियन बनाएं इन दोनों सेट का, तो जब हम इनका सेट का यूनियन बनाएंगे तो हम ए और बी के सभी एलिमेंट्स को लिखें। तो पहले ए के सभी एलिमेंट्स को लिख लें, तो क्या हमारे पास है 1 2 3, और बी के सभी एलिमेंट्स को देखें तो 2, और 2 एक बार काउंट हो चुका है ए में, तो 2 को दोबारा नहीं लिखा जाएगा, 4 को लिखेंगे और 5 को। अब ए यूनियन बी, ये जो सेट बना है इसमें देखिए ए और बी के सभी एलिमेंट्स हैं, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ द सेट्स, यानी कि दो सेट का क्या है, ये यूनियन है। ये हो गया हमारा दो सेट का यूनियन, ठीक है। अगला जो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब हम देखेंगे कि अगर हम दो सेट के इंटरसेक्शन की बात करें तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब ये है कि इंटरसेक्शन, अब दो सेट के इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो ये भी एक तरीके का ऑपरेशन ही है सेट के ऊपर। तो इंटरसेक्शन मतलब कि, अब इंटरसेक्शन का मतलब कि अगर कोई सेट ए है मान लेते हैं इस तरीके से, और कोई सेट एक है बी इस तरीके से, तो जब दो एलिमेंट्स, दो सेट का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन
दो सेट का एक ऐसा सेट होगा जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट को कंटेन करेगा। मतलब इंटरसेक्शन में कैसे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हों बी में भी हों। मतलब इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम से कि अगर ये वाला सेट हमारा ए है और मान लेते हैं ये सेट हमारा बी है, तो इसका इंटरसेक्शन वाला पोर्शन क्या है कि जो कॉमन रीजन है। कॉमन रीजन कितना है, ये देखिए, ये जो सेट रीजन किया है ये सैडेड रीजन कॉमन है, तो दिस सैडेड रीजन इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन। मतलब इंटरसेक्शन में ए और बी की वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों में ही हों। ठीक है, ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, उसे कहा जाएगा इंटरसेक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक कोई सेट लिखते हैं, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 1 2 एंड 3, तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। और एक कोई सेट हम भी ले लेते हैं जिसमें हमारे पास 3 5 एंड 6। तो जब हम इनके इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इनको इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों में हो। तो 1 दोनों में नहीं है, 3 दोनों में है, ए में भी है बी में भी है, तो ए इसके इंटरसेक्शन में केवल एक ही एलिमेंट आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में ऐसे एलिमेंट लिखे जाएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी है। यहाँ पर अब एंड की कंडीशन नेसेसरी कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि अगर वो दोनों में सेट में कंटेन करता है तभी वो इंटरसेक्शन के सेट में लिखा जाएगा, अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन को ऐसे लिखा जाएगा, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी विल कंटेन सच टाइप्स ऑफ एलिमेंट, फॉर एग्जांपल एक्स। मतलब मान लीजिए एक्स एलिमेंट्स हैं, तो एक्स कहाँ का होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड। अब यहाँ पर एंड लिखेंगे, एंड का मतलब और, यानी दोनों में होना चाहिए। अब यहाँ ऑप्शनल नहीं है कि ए में हो या बी में हो, ए में भी हो और बी में भी हो। तो एक्स विल बिलोंग्स टू बी, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स को लिखिए जो एक्स में भी आए और बी में भी आए, ऐसे एलिमेंट्स हमारे इंटरसेक्शन में आएंगे। अच्छा, अब मान लीजिए कोई सेट ऐसे है जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, तो फिर वो कैसा सेट इंटरसेक्शन बनेगा, 5 बनेगा। ठीक है, सपोज़ अगर हमारे पास कोई 2 सेट ए हैं और कोई 2 सेट बी हैं और उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिल रहा जो दोनों में हो, तो ऐसे सेट को 5 सेट बनेगा, यानी एम्पटी, क्योंकि उसका इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, एम्पटी, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ए हमारे पास लिखा है 1,2 और एक बी कोई सेट हम ले रहे हैं 3,4। अब हम इनके इंटरसेक्शन की अगर बात करें तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो दोनों में आ रहे हैं, कोई भी ऐसा एलिमेंट मुझे नहीं मिल रहा है जो ए में भी हो और बी में भी हो। इसका मतलब ये कैसा सेट बना, ये 5 सेट बना। तो अगर कभी हमारे पास 2 सेट ऐसे हों जिसका इंटरसेक्शन 5 हो, यानी नल सेट हो, तो ऐसे 2 सेट्स को क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। ऐसे सेट्स को कहा जाता है डिसजॉइंट। तो ए और बी क्या होंगे, दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे, राइट। दिस टू सेट्स आर नोन एज डिसजॉइंट सेट्स। इन दोनों सेट्स को हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट हमारे कॉमन नहीं आ रहे हैं। ठीक, अब इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ए हमारे पास कोई एक सेट है, जो कि सेट है, मान लेते हैं दिस इज सेट ऑफ इवन नंबर्स। ये हमारे पास कैसे सेट हैं, दिस इज सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स मतलब 2x के टाइप के नंबर्स हैं। और बी हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ऐसा सेट है जो कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, यानी यहाँ पर सारे ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स मीन्स 2x + 1 टाइप के नंबर। तो अगर ये ए हमारा इवन नंबर्स का सेट है और बी हमारा ऑड नंबर का सेट है, तो अगर हम ए यूनियन बी लिखें तो ए यूनियन बी का मतलब क्या, यानी वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में हो या तो बी में हो, ए में भी आ जाए और बी में भी आ जाए। तो जब ए और बी में दोनों की बात करें, यानी कि ए यूनियन बी इवन एलिमेंट्स को भी कंटेन करेगा और ऑड एलिमेंट्स को भी कंटेन करेगा, इवन और ऑड दोनों। तो इसका मतलब इसमें ऑल एलिमेंट्स हो जाएंगे, ऑल एलिमेंट्स, क्योंकि सारे एलिमेंट जितने भी होंगे वह या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे, इसमें और की कंडीशन लगती है। तो कोई भी एलिमेंट अगर इवन है तो ए सेट में बिलोंग करेगा, और अगर बी है ऑड है तो वो बी वाले सेट में बिलोंग करेगा। इन जनरल मान लीजिए कोई एलिमेंट एक्स है तो ये सभी टाइप के एलिमेंट को कंटेन करेगा। अगर एक्स इवन है, अगर एक्स इवन है तो ये किस सेट में चला जाएगा, ए वाले सेट में चला जाएगा। और अगर ये ऑड है तो ये किस सेट में चला जाएगा, बी वाले सेट में चला जाएगा। यानी ए यूनियन बी सारे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। ए इवन नंबर का है और बी ऑड नंबर का है, तो यूनियन में सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, या तो इवन या तो ऑड। तो सभी एलिमेंट या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे, तो यूनियन में सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, लेकिन अगर हम बात करें इसी सेट के एग्जाम्पल पे हम इंटरसेक्शन की, अगर हम इन्हीं सेट का इंटरसेक्शन लें
अगर हम इंटरसेक्शन लें ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो ए में भी बिलोंग करे और बी में भी बिलोंग करे। इसका मतलब क्या है कि वो ए में बिलोंग करेगा तो इवन हो जाएगा, बी में बिलोंग करेगा तो ऑड हो जाएगा। इवन भी हो और ऑड भी हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई नंबर इवन भी हो और ऑड भी हो साइमल्टेनियस। इसका मतलब यहाँ पर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब सेट कैसा बना, नल सेट बना फाई। तो इंटरसेक्शन के लिए ए और बी हमारे दो कैसे सेट्स हो गए, डिसजॉइंट। ये दोनों सेट हमारे हो गए डिसजॉइंट सेट्स। ओके, एक और ऑपरेशन है, अब उसके बारे में चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है? ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन है कि अगर हमारे पास दो सेट गिवन है ए और बी, ए और बी, तो ए और बी अगर दो सेट्स हमें गिवन हैं और हमें उसका डिफरेंस निकालना हो, अब हम देखेंगे दो सेट्स का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। ओके, डिफरेंस अब हम देखने जा रहे हैं। अगला टॉपिक है, ऑपरेशन है डिफरेंस। डिफरेंस, दो सेट का डिफरेंस, मतलब मान लेते हैं अगर एक सेट हमारे पास ए है और एक सेट हमारे पास बी है, तो डिफरेंस का मतलब हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी, या फिर हम बी माइनस, ये दोनों ही हमारे क्या है, सेट के डिफरेंस हैं। लेकिन हाँ, ये दोनों चीज़ें अलग है, ए माइनस बी अलग चीज़ है और बी माइनस ए अलग, मतलब ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन ए माइनस बी है क्या, ए कोई सेट और बी कोई सेट। अब देखिए ए माइनस बी एक ये भी सेट होगा, क्योंकि देखिए ये क्लोजर लॉ होल्ड करता है, मतलब किसी भी दो सेट पर अगर हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो एक सेट ही बनेगा अगेन। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब है कि ए के वो एलिमेंट्स, ए माइनस बी वाले सेट में ए के वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि बी में ना हो, राइट। ए माइनस बी विल कंटेन दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। मतलब अगर एक सेट ए है ये कोई और एक सेट ये कोई बी है, तो इसका डिफरेंस की बात करेंगे तो ए के वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो बी में नहीं है। तो इसे मैथमेटिकली कैसे लिखें, अगर ये एक्स टाइप के एलिमेंट को कंटेन करता है तो एक्स क्या होना चाहिए, एक्स ए में तो होना चाहिए, एक्स ए में तो होना चाहिए, लेकिन एक्स बी में नहीं होना चाहिए, राइट। तो ए माइनस बी ऐसे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा जो कि ए वाले सेट में हो, पहले वाले सेट में हो, लेकिन बाद वाले सेट में ना हो। इसी तरीके से अगर हम बी माइनस ए की बात करें तो बी माइनस ए ऐसे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, जैसे अगर एक्स एलिमेंट है तो जो किस में से घटाया जा रहा है, बी से घटाया जा रहा है, तो बी में होना चाहिए। तो इसका मतलब एक्स ऐसा एलिमेंट है जो कि बी में तो होगा, लेकिन ए वाले एलिमेंट, ए में, सॉरी ये नॉट बिलोंग का साइन है, डज नॉट बिलोंग का, ए में नहीं है, तो ये बी माइनस ए हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। ओके, अब चलिए इसका एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे सपोज कि एक कोई है हमारे पास एलिमेंट ए, लिख लेते हैं 1 2 3 4, एग्जाम्पल के लिए इतना ही ले लेते हैं। और एक दूसरा सेट ले लेते हैं बी, बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए अगर हम a माइनस बी निकालें, a माइनस बी का मतलब a के वो एलिमेंट्स जो कि b में ना हो, तो देखिए 1 जो है a में तो है लेकिन b में कहीं है नहीं है, तो 1 को नोट करो। 2 a में तो है लेकिन b में भी है, इसको नहीं लिख सकते। 3 a में भी है, b में भी है, और 4 भी a और b दोनों में है। तो a माइनस बी विल कंटेन अ सिंगल एलिमेंट विच इज़ a, तो ये एक सेट बन गया। अब अगर हम यहाँ पर b माइनस ए डिफरेंस लेते हैं तब देखें क्या होता है। b माइनस ए का मतलब b के वो एलिमेंट्स नोट डाउन करिए जो कि a में ना हो। तो b के 2 a में है, 3 a में है, 4 भी a में है, यानी 5 और 6 b के ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो कि a में नहीं है। तो b माइनस ए में कौन से दो एलिमेंट्स आएंगे, 5 और 6। तो 5 और 6 दो एलिमेंट्स इसमें क्या आएंगे, b के, जो कि a में नहीं है। तो b माइनस ए का मतलब यही होता है। अगर हम इसको वेन डायग्राम के हेल्प से समझें तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लें कोई एक सेट है ये a और a के कोई दूसरा सेट हमारे पास है b, तो अगर हमें कहा जाए कि a माइनस बी वाले पोर्शन को क्या करो शेड करना है, a माइनस बी वाले पोर्शन हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसे कैसे, अच्छा एक यूनिवर्सल सेट होता है, वो बड़ा सा होता है ऐसे बाहर, वो यूनिवर्सल सेट है, ऑब्वियस भी देखेंगे। फिलहाल हमें a माइनस बी वाले पोर्शन को यहाँ पर शेड करना है। तो मतलब a का वो पार्ट जो b में नहीं है, तो a का कौन सा पार्ट b में नहीं है उसे हमें क्या करना है, शेड करना है। तो चलिए a का
इतना पोर्शन, ये जो सेट किया गया, ये का ये इतना पोर्शन ऐसा है जो कि बी वाले में नहीं है। इतना पोर्शन जो पिंक कलर से सेट किया हुआ है ये बी में नहीं है, तो दिस इज़ रिप्रेजेंटेड एज ए माइनस बी। इसी तरह से अगर बी माइनस ए की बात करें तो बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया, बी माइनस ए का मतलब हो गया कि बी का वो पार्ट जो ए में ना हो। तो बी का कौन सा पार्ट है जो कि ए में नहीं है, तो बी का वो पार्ट जो ए में नहीं है। तो बी का कौन सा पार्ट ए में नहीं है, ये जो ग्रीन कलर से सेट किया गया, राइट। ये वाला पार्ट बी का ऐसा पार्ट है जो कि ए में नहीं है, क्योंकि अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट तो हमारा बी का ए में भी है। अच्छा, जो ये ब्लैक कलर से सेट किया हुआ है ये बी का पार्ट ए में भी है और ये ए पार्ट बी का बी में भी है, यानी ये कौन सा पोर्शन है, ये हमारा कॉमन रीजन है। यानी ये हमारा कौन सा रीजन है, इंटरसेक्शन वाला रीजन है। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं, तो ये कॉमन वाली रीजन है और ये डिफरेंस वाली रीजन है। अब चलिए एक बार इसको हम फिर ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक होता है सेट जिसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सबसे बड़ा सेट, यानी जिसके अंदर सभी सेट आ जाएं उस डेफिनेशन के सेंस में। तो सारे सेट उसी सेट के अंदर आते हैं, तो उस सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सेट है ये ए और एक कोई सेट है हमारे पास ये बी, ठीक है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो अगर हम इसमें यूनियन वाला पार्ट हमें कहा कि यूनियन दिखाइए कि ए और बी का यूनियन क्या है, तो ए और बी के यूनियन की जब बात करेंगे तो उसका मतलब ए और बी के सभी एलिमेंट्स। तो ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा पार्ट, ये ए और बी का पूरा पार्ट। ये जो सेट किया ये कौन सा पोर्शन है, ये है ए यूनियन बी का पोर्शन। दिस इज़ ए यूनियन बी, यानी ए और बी के सभी एलिमेंट्स, रिपीट नहीं करेंगे बस। तो ए और बी के सभी एलिमेंट्स ले लिए, तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। ये वाला पार्ट हमारा ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमसे कहा जाए इंटरसेक्शन वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर दिए, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि ए में भी और बी में भी कॉमन। तो कॉमन रीजन कौन सी है, ये जो ब्लैक से किया मैंने, ये है इसका ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, तो दिस रीजन इज कॉल्ड द कॉमन रीजन विच इज़ ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर कहा जाए ए माइनस बी रिप्रेजेंट करो, ए माइनस बी का मतलब ए का वो पार्ट जो बी में ना हो। तो ए का कौन सा पार्ट बी में नहीं है, जो पिंक कलर से सेट किया, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ए माइनस बी। ए का वो पार्ट जो बी में नहीं है, ओके। अगर कहा जाए बी माइनस से रिप्रेजेंट करो, तो बी का कौन सा पार्ट जो ए में नहीं है, ग्रीन कलर से जो सेट किया, ये कौन सा पोर्शन है, ये बी माइनस ए का पोर्शन है। यानी ये वाला रीजन बी का ऐसा रीजन है जो कि ए के अंदर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये बी माइनस ए वाला रीजन हो गया, ओके। एक और भी ऑपरेशन होता है जिसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। चलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो अगर हमारे पास कोई सेट है तो उसके रेफरेंस में हमारा एक यूनिवर्सल सेट होगा, यानी सबसे बड़ा सेट। तो किसी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को ऐसे डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ए पर सी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि वो उसके सेंस में जो यूनिवर्सल सेट है उस यूनिवर्सल सेट से ए को हटा दिया जाए, उसका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारा यूनिवर्सल सेट है सबसे बड़ा, और इसके अंदर हमारा एक सेट है ए। अब अगर बात, ये यूनिवर्सल सेट है, अगर बात किया गया कॉम्प्लीमेंट इसका बताइए, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब कॉम्प्लीमेंट में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे एक्स के जो ए वाला पार्ट हमको हटा देना है, ये ए वाला सेट हटाना है। तो ऐसे एलिमेंट्स हमें लेने हैं, ऐसे एलिमेंट्स हमें लेने हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन ए में ना हो। यानी एक्स कहाँ पर हो, एक्स हमारा यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन एक्स हमारा ए वाले सेट में ना हो। ऐसे सेट को, इस ऑपरेशन को कॉम्प्लीमेंट, दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना, तो ये तो हमारा पूरा सेट है ए, ये वाला सेट हमारा जो रेड से किया ये ए सेट है। अब हमें इस पोर्शन को यूनिवर्सल सेट से हटाना है, तो बचा पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो बचे पोर्शन को कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इतना पार्ट ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। ये इतना रीजन जो है ए को छोड़ करके, ये इतना कौन सा रीजन है, ये कॉम्प्लीमेंट है सेट का। दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट।
इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए डैश से या फिर ए सी से। दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इन नेक्स्ट एक और ऑपरेशन है जिससे बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेट्स सी व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर हमारे पास कोई सेट है एक ए और कोई सेट है एक बी, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए क्रॉस बी। दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं उस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स होंगे, ए कॉमा बी, वेयर द फर्स्ट प्लेस एलिमेंट विल बिलोंग टू द फर्स्ट सेट ए, वेयर द सेकेंड प्लेस एलिमेंट विल बिलोंग टू द सेकेंड सेट बी। मतलब फर्स्ट प्लेस पर जो एलिमेंट है ए वो सेट ए से आएगा और सेकेंड प्लेस का एलिमेंट बी से आएगा। इसका मतलब ए कहाँ पर बिलोंग करेगा, पहले वाले सेट में ए में, और दूसरा एलिमेंट बिलोंग करेगा बी, बड़े वाले सेट यानी कि बी। ये इसको कहा जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक सेट है 1,2, ये 2 लिखा है 1,2, और एक कोई दूसरा सेट है हमारे पास बी 3,4, तो अगर हम ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो इसमें तो कितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। जैसे 1 ए का है तो 1 के साथ 3, सेकेंड प्लेस पर जो एलिमेंट है वो बी से आना चाहिए, कॉमा 1 के साथ में 4। अब फर्स्ट सेट जो ए है वहाँ से दूसरा एलिमेंट उठाइए 2, तो 2 को उसके सेकेंड एलिमेंट 3 के साथ और 2 को उसके सेकेंड एलिमेंट 4 के साथ। तो यहाँ पर ये जितने अभी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इसका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आ रहा है और सेकेंड एलिमेंट सेट बी से आ रहे हैं। थैंक यू।